आपको बताएं कि AVLC ने मुख्तलिफ इलाकों से छीनी और चोरी की गई 104 गाड़ियां बरामद करके मालिकान के हवाले कर दी। SSP AVLC अमजद अहमद शेख ने दावा किया कि वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आई है। चोरीशुदा मोटरसाइकिलें चिंगची रिक्शों में इस्तेमाल हो रही हैं। मज़ीद देखिए शायान अली की रिपोर्ट में। AVLC का बड़ा इकदाम, शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाली 104 गाड़ियाँ मालिकान के हवाले कर दी। गाड़ियाँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी और छीनी गई थीं। SSP AVLC अमजद अहमद शेख ने दावा किया है कि वारदातों में काफ़ी हद तक कमी आई। चोरीशुदा मोटरसाइकिलें चिंगची रिक्शों में इस्तेमाल हो रही हैं। देखिं, हज़ारों में तो मैं नहीं कहूँगा, अभी भी आप देख लें कि तकरीबन जो लास्ट मंथ हमारी स्नैच की हुई गाड़ियाँ हैं 4 व्हील, वो तकरीबन 131 के करीब थी और उसके साथ ही जो रिकवरी का परसेंटेज है वो हमारा तकरीबन 17 से 20% चल रहा है हर मंथ में। पर ज़ाहिर है हर गाड़ी रिकवर नहीं हो रही, एफर्ट्स हम कर रहे हैं और जिस तरीके से गाड़ियों की तादाद शहर में बढ़ रही है उस हिसाब से ज़ाहिर है वो नंबर भी उसमें इंक्रीज़ हो रहा है। गाड़ियाँ मिलने पर मालिकान ने खुशी का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह 7 महीने के बाद हमें ये खबर मिली कि हमारी गाड़ी जो है जो रहीम यार खान से जो है पकड़ी गई है। इसी तरह AVLC वाले हैं, उनकी मेहनतें हैं, उनकी काविशें हैं कि आज हमारी गाड़ी हम तक मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह AVLC की टीम ने अपने टेक्निकल स्टाफ के साथ मिलके 4 दिन के अंदर मुझे गाड़ी ये रिकवर करवाई है, 4 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह। AVLC हुकाम के मुताबिक बरामद होने वाली गाड़ियों की चेसिस नंबर की फहरिस्त तैयार की जा रही है, जिससे मालिकान को तलाश करने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन शानज़ेब रज़ा के साथ शायान अली, सिटी 21। साहली इलाकों के निगहबान पाकिस्तान में मादूमी के खतरे का शिकार आज दुनिया भर में तिमर के जंगलात के बचाव का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मैंग्रोव्स की माहौलियात, माशरत और आबो हवा पर मुस्बत असरात बारे में आगाही पैदा करना है। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। समंदरी तूफान, सैलाबी रेले और किटाओ के सामने फितरी दीवार, मैंग्रोव समंदर और मिट्टी के दरमियान कुदरत का बेहतरीन माहौलियाती निजाम। 2015 में यूनेस्को की जानिब से हर साल मैंग्रोव यानी तिमर के तहफ्फुज का दिन मनाने का ऐलान हुआ। इस साल की थीम आबी खतों की हिफाजत हमारे मुस्तकबिल के लिए जरूरी है रखी गई। साहिली इलाकों को कुदरती आफात से बचाने के लिए कुदरती दीवार उनकी जड़ें निहायत मजबूत से जमीन को जकड़े रखती हैं, जिसकी बदौलत समंदरी किटाव रूनुमा नहीं होते और ये समंदरी तूफान और सैलाबों से बचाता है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों पर वाक़े मैंग्रोव के जंगलात का शुमार दुनिया के बड़े जंगलात में किया जाता है, जो कराची में सैंडस्पिट से लेकर पोर्ट कासिम तक फैले हुए हैं। मगर अफसोस के आबी तब्दीलियां, आलूदगी और तामीराती सरगर्मियों के बाइस पाकिस्तान के साहिली इलाकों में ये दरख्त तबाही की जद में है। फिशर फॉक फोरम की रहनुमा फातिमा मजीद कहती हैं कि इंडस डेल्टा में 50 बरसों में कई एकड़ मैंग्रोव खत्म हो चुके। फातिमा मजीद का मजीद कहना था कि अगर हम मैंग्रोव को बचाएंगे तो हम अपनी जमीन, समंदर और आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज बना सकेंगे। तो मेरे पापा भी बताते हैं कि अब तक जो है वो कोई 42 लाख एकड़ अराजी समंदर निकल चुका है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि जो क्रीक्स हैं, जहाँ पर वो जगह जहाँ पर मैंग्रोव्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर भी समंदर का वो ख़त्म होती जा रही हैं और वो मैंग्रोव्स की जगह नहीं रही। माहिरीन ने मैंग्रोव के तहफ्फुज पर जोर दिया और खबरदार किया कि अगर बर वक्त इकदामात ना किए गए तो आइंदा चंद दुहाइयों में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मैंग्रोव के जंगलात खतरे से दो-चार हो सकते हैं। अक्सा शेख, सिटी 21। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के 25 टाउन्स में चार्ज पार्किंग पर पाबंदी आयद किए जाने के बावजूद पार्किंग माफिया बदस्तूर सरगर्म है। सदर के मुख्तलिफ शाहराहों पर पार्किंग फीस की गैर कानूनी वसूली की जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। सिंध हुकूमत की पाबंदी कागजी निकली। सदर में पार्किंग का धंधा उरूज पर शहरियों से खुलेआम फीस की वसूली जारी। मेयर कराची की हिदायत पर शहर के 25 टाउन्स में चार्ज पार्किंग पर पाबंदी तो लगा दी गई, मगर पार्किंग माफिया कानों पर जूं तक न रेंगी। सदर के अहम तिजारती इलाकों में शहरियों से ताहाल पार्किंग के नाम पर पैसे बटोरे जा रहे हैं। पार्किंग फीस वसूल करने वाले कहते हैं कि अगर चार्ज पार्किंग खत्म करनी है तो हमें तनख्वाहें दी जाएं। पार्किंग का निजाम खत्म होगा तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां उठाकर ले जाएगी। अगर जगह नहीं है तो जो बंदे बैठे हैं उनको तनख्वाह दें, तनख्वाह पे खड़े रखें, उनकी मजदूरों की मजदूरी भी निकलेगी, मजदूरों की मजदूरी भी निकलेगी।
और पार्किंग भी होगी, वो पैसे नहीं लेगा, आवाम से पैसे नहीं लेगा, ये होगी फ्री। अगर वैसे फ्री करेंगे तो बेटा लिफ्टर उठा के ले जाते हैं। चार्ज पार्किंग पर शहरियों का मिला जुला रद्दअमल। कुछ शहरियों का कहना है कि पार्किंग होने से कम से कम गाड़ी की हिफाजत रहती है। अगर ये सिस्टम खत्म किया गया तो लिफ्टर गाड़ियां उठाकर ले जाएगा और हमें गाड़ी वापस हासिल करने के लिए 500 रुपए देने पड़ेंगे। अभी हमने पार्किंग में गाड़ी लगाई और गाड़ी हमारी सेफ खड़ी है। अभी आप वहाँ पे कैमरा घुमाएं तो देख लो कितने लोगों की बाइक उठा के जा रहे हैं। अगर पार्किंग का फैसला उन्होंने किया है तो ये लिफ्टर वाले और पुलिस वाले गाड़ी हमारी उठा के ले गया। मैं कहा गरीब बंदा 200 रुपये का रिक्शा कराऊँ और गाड़ी अपनी चलवाऊँ 600 रुपये में। अच्छा, अगर वो हमारी गाड़ी उठा रहा है, हम गाड़ी छीने तो हमें वो मारते पीटते हैं, तो गरीब बंदा कहाँ जाए। यहाँ के लोगों ने जो बदमाशी की हुई है उस हिसाब से हमें देनी पड़ रही है, वरना गाड़ी कहाँ खड़ी करें, ये बता दें सिर्फ कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। पार्किंग पर पाबंदी के बावजूद शहर की बड़ी मार्केटों और शाहराहों पर फीस की गैर कानूनी वसूली जारी है। शहरियों की बड़ी तादाद ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21। खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 का फाइनल 28 सितंबर को होगा। पाक इंडिया टाकरा 14 सितंबर को होगा। बात कर लेते हैं, नुमाइंदा मुमताज चिगरी हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पीसीबी सईद मोहसिन नकवी ने एशिया कप 2025 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में खेला जाएगा। एशिया कप 2025 का जो फाइनल है वो 28 सितंबर को होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ खेलेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को जो है आमने सामने आएंगे। पाकिस्तान और भारत मुमकिन तौर पर जो है सुपर 4 मरहले में 21 सितंबर को जो है टकराएंगे। एशिया कप के ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, यूएई, ओमान शामिल है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीमें जो है शामिल है। सुपर 4 मरहला 20 सितंबर से जो है 26 सितंबर तक खेला जाएगा। जी मुमताज शिगरी, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स इजाफे से 1,39,207 की सतह पर बंद हुआ और मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 171 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। S&P रेटिंग एजेंसी ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी के साथ आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से मिला जुला रुझान। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 609 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और इंडेक्स 0.44% इजाफे से 1,39,207 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सरमायाकारों की नजरें 30 जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी पर जमी हुई हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मिला जुला रुझान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स ने कारोबारी हफ्ते में अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,40,202 बनाई। हफ्ते के दौरान मार्केट में 145 अरब रुपए मालियत के 3 अरब 17 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक हफ्ते में 171 अरब रुपए बढ़कर 16,688 अरब रुपए पर पहुंच गई। S&P रेटिंग एजेंसी ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतर करने के साथ आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार 30 जुलाई की मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में कमी पर तवक्कुआत हैं। अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट और रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत कम होने पर मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमत में कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $3 कमी से $3,337 फी औंस पर आ गया। साथ ही रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत में कमी का असर भी हुआ है, जिसके बाद मकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 300 रुपए कमी से 3,56,400 रुपए का हो गया और 10 ग्राम सोना 257 रुपए कमी से 3,05,555 रुपए का हो गया, जबकि 1 तोला चांदी 60 रुपए कमी से 3,963 रुपए पर आ गई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट मोइनुद्दीन वानी का कहना है कि महकमा कस्टम्स आजमाइशी तौर पर अपने अगले 4 छापे मुतल्लिका ट्रेड एसोसिएशंस के साथ करीबी ताउन से अंजाम देगा। अगर ये तरीक़ाकार कामयाब रहा तो उसे मुस्तकिल प्रोटोकॉल का हिस्सा बनाया जा सकता है, ताकि ताजिर बरादरी में अचानक छापों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोइनुद्दीन वानी ने कराची चैम्बर का दौरा किया
KCCI के सीनियर नायब सदर ज़ियाउल आरफीन ने गैर एलानिया बिला जवाज़ और बाज़ औक़ात गैर कानूनी छापों में इजाफे पर तनकीद करते हुए कहा कि कार्रवाइयों से मुतादिद कारोबारी इदारों को माली नुकसान, बदनामी और माल की ज़ब्ती का सामना करना पड़ा है। कलेक्टर कस्टम इन्फोर्समेंट मोइनुद्दीन वानी ने ऐलान किया कि महकमे कस्टम्स आजमाइशी तौर पर अपने अगले 4 छापे मुतालिका ट्रेड एसोसिएशंस के साथ करीबी ताउन से अंजाम देगा। उन्होंने एतराफ़ किया कि हर इतला दुरुस्त नहीं होती। हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं बल्कि गैर कानूनी तिजारत को रोकना है। और अब बात कर लेते हैं मौसम की। कराची में मौसम बरालूद, आसमान पर बादलों का राज है। शहर क़ायद के बासियों को बारिश का इंतजार है। बारिश तो नहीं हुई मगर खुशगवार मौसम के लवाजमात के मज़े उड़ाए जा रहे हैं। ऐसे में पकड़ों की मांग में इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं राहील बेग से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के मौसम की बात की जाए तो कराची में बारिशें तो नहीं है मगर दिन भर रहने वाला अबरालूद मौसम से मौसम खुशगवार का एहसास ज़रूर होता है और ऐसा लगता है कि शायद अभी ही बादल बरसने लगेंगे। मगर एक महकमा मौसमात के मुताबिक आने वाले दिनों में कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं। 28 तारीख से एक नया स्पेल पर कराची के मौसम से टकराएगा और उसके बाद कुछ मौसम में सूरत हाल बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। मगर इस वक्त बादल अबरालूद हैं, बारिश जैसा मौसम बनता है तो उसके साथ ही जो लवाजमात हैं मौसम के उसकी मांग में इजाफा हो जाता है। जैसा कि अगर मौसम की बात करें, बारिश की बात करें तो पकौड़ों का जहन में आता है तो लोग इस मौसम में भी, इस खुशगवार मौसम में, अबरालूद मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों के मज़े उड़ा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे, कराची में बारिशें तो नहीं हो रही मगर बारिश जैसा मौसम बनता है तो इस मौसम में ये पकोड़े और इस तरह के पकवान कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं, खाने भी चाहिए बल्कि यही तो आपके पास एंजॉय करने की चीज़ है और क्या है। अच्छा, तो क्या होता है ऐसा कि जब मौसम अच्छा हो, बादल हो, बारिश जैसा हो तो इस तरह की तली हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद की जाती हैं? बिल्कुल, समोसे, पकोड़े, जलेबी, कचौरी, इस तरह की चीज़ें तो खाई जाती हैं। इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है मगर पकोड़े और समोसे कितने पसंद किए जाते हैं? ये यहाँ पे माशाल्लाह बहुत पसंद किए जाते हैं और आप यहाँ पे साल के 12 महीने आपको यहाँ पे रश मिलेगा और बारिश में तो समझ लें कि आपको 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। वैसे अभी मौसम बन जाता है बारिश का तो उम्मीद होती है कि बारिश होगी नहीं होगी? बस इंशाल्लाह ये तो अल्लाह पाक की मर्जी है, बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे पंजाब में हो रही है तो दुआ है कि इंशाल्लाह कराची में भी हो जाए। बिल्कुल जी, कराची वालों को बारिश का इंतजार है मगर बारिश के जो लवाजमात हैं उनकी खरीदारी का सिलसिला जारी। यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या कहेंगे, मौसम अच्छा होता है तो इस पर खरीदारी पे फ़र्क पड़ता है? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ता है। ऐसे तो हमारा 12 महीने का ऐसे ही चलता है मगर ये जब मौसम हो, बारिश हो तो उसमें ये तमाम चीज़ें पसंद की जाती हैं, पकौड़े आते हैं, लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल जी, यहाँ पर भी लोग पकोड़े की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं और कराची वालों को बारिश का भी इंतज़ार है और रात में या दिन के शाम के औकात में हल्की बूंदाबांदी से मौसम मज़ीद खुशगवार हो जाता है और कई दिनों से कराची में बादलों का राज है और बादलों की वजह से मौसम खुशगवार है और खुशगवार मौसम में लोग गर्मा गर्म पकौड़ों के मज़े उड़ा रहे हैं जी। एंट्री फ्री जूनियर प्रीमियर लीग अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट बॉम्बिनो सुपरस्टार ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में बॉम्बिनो ब्लास्टर और बॉम्बिनो सुपरस्टार मदे मुकाबल थे। तफसीलात जावेद कायम खानी की रिपोर्ट में जानिए। अल नादिर बुरहानी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉम्बिनो ग्रुप के जेर एहतिमाम ऑल सलावट एंट्री फ्री जूनियर प्रीमियर लीग अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जारी। सेमीफाइनल में बॉम्बिनो ब्लास्टर और बॉम्बिनो सुपरस्टार के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ। बॉम्बिनो सुपरस्टार ने 106 रन का हदफ 15वें ओवर में मुकम्मल कर लिया। मेहमान खुसूसी शाहजेब शाह भोजानी का कहना था कि खेलों के फरोग के लिए ऐसे टूर्नामेंट खुशाइंद हैं। एक बच्चों के लिए फ्री टूर्नामेंट ये मुनक़िद किया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को फ्री में अच्छी तफरी, अच्छा टैलेंट निकल के सामने आए। मुझे आज पता चला कि बहुत से लड़के ऐसे हैं कि जिनको आगे चांस ना मिलने की वजह से कर उनकी क्रिकेट जो है ना वो गली मोहल्ले तक जो है ना महदूद रह गई है। चेयरमैन पीसीबी जोन 3 रईस खान का कहना था कि अच्छे ग्राउंड्स पर टूर्नामेंट मुनक्किद होना जरूरी है। ऐसे मैचेस टैलेंट सामने लाने में मुआविन साबित होते हैं। शौक भी काफ़ी देखा जा रहा है और इस टूर्नामेंट को रखने की वजह यही थी कि ये जून जुलाई में टूर्नामेंट हो रहा है, समर वेकेशन चल रही हैं तो इसलिए बच्चे भी थोड़ा फारिग हैं और जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं मोबाइल के हवाले से या किसी और सरगर्मियों के हवाले से वो भी थोड़ी सी मुनद्दम पड़ गई हैं। चेयरमैन पीसीबी जोन 3 रईस खान
ऑल सलावट एंट्री फ्री जूनियर प्रीमियर लीग अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।